हो गई। और इसलिए 2017 में मैं वोट मांगने आया था, मैंने कहा था भाई मेरी सरकार बनेगी और मुझे जिताओगे तो मैं जनता के विकास के काम करूंगा। तो विकास के काम क्या है? बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य है, आम आदमी की चिंता करने का काम। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपने 2017 में सही निर्णय लिया। आपने इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। आपने जो है मुझे विधायक बनाने का काम किया। और फिर जब विधायक बने तो सड़कें मैंने 60 लोगों की गिनाई, इस 3 और 5 साल के भीतर बनी है। सभी गाँव को सड़क से जोड़ने का काम किया। आज जो कोंड में जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं पहले भी आया था, कई बार आया, मैंने यहीं पर कहा था इतनी से ज्यादा इतनी संख्या में लोग थे। उस दिन शायद से कम रहे होंगे। मैंने कहा यदि आप सड़क नहीं आएगी तो आप मुझे वोट नहीं देना, इससे बड़ी बात कोई नहीं कह सकता। मैंने संकल्प के साथ कहा था, क्योंकि हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं जो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जो देश के पूरे समग्र विकास के लिए काम कर रहे हैं। और मैंने कहा था विधायक के नाते यदि आपके गांव की सड़क इस 5 साल में मैं नहीं लाऊंगा तो मैं वोट मांगने कोंड नहीं आऊंगा, और यदि मैं ले आऊंगा तो आप वोट देने का काम करेंगे। और आज मैं विश्वास पूरा कह सकता हूं कि कोंड की सड़क का शासनादेश साथ लेकर आया हूं। 31 अगस्त 2021 का शासनादेश है, जिसमें जो है सड़क की स्वीकृति का शासनादेश। स्वीकृति का मतलब होता है सरकार द्वारा सड़क के लिए पैसे की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। और सड़क का नाम है राज्य योजना के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में टिहरी कृष्णनगर मोटर मार्ग के ग्राम कोंड होते हैं डिब्रू हाइड्रोजन इंजीनियरिंग कॉलेज तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण 2.950 किलोमीटर 76,10,000। यानी सरकार ने 3 किलोमीटर सड़क की कटिंग के लिए 76 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी। शासनादेश है। शासनादेश सरकार का जियो होता है। ये शासनादेश जब हो गया है तो सड़क को बनना ही बनना, सरकार ने पैसा दे दिया है। इसको आप अब 6 महीने में काटो, 2 महीने में काटो, 1 महीने में काटो, 3 साल में काटो, ये आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपकी जमीन है। और जब सड़कें स्वीकृत हो जाती हैं तो लोग अड़ंगा लगाने का काम करते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से लोग निर्णय जो है अपने में बढ़ जाते हैं, जो कि आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस तरह से राजनीति करोगे, मेरे एक बात बताओ कि गांव के लोग हैं, गांव के लिए सड़क चाहिए, तो भाई तो जो विरोध क्यों? और जो व्यक्ति राजनीति करो आप भी के बीच का, आप उनको साइड लाइन क्यों नहीं करते हैं? गांव का विकास का संकल्प सभी का होना चाहिए, उसमें राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। और जो लोग राजनीति करते हैं उनको आप मुंह थोड़ा जवाब देना चाहिए कि जनता सर्वोपरि है, आपके हाथ में ताकत है। गलती कहाँ होती है? गलती वहां होती है जब चुनाव आता है तो आप फिर बढ़ जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं सड़क कौन लाया कौन नहीं लाया, रोड़े किसने खड़े किए, व्यवधान किसने किया। व्यवधान करने वालों को यदि बाहर करोगे दोबारा तुम्हारे पांव में चुप कराएंगे, लेकिन व्यवधान करने वालों को यदि आगे बढ़ाने का काम करोगे तो फिर जनता कुचली जाएगी, नेता का कुछ होगा नहीं। बुरा नेता का नहीं होता है, बुरा तो जनता का होता है। यदि अच्छी सरकार नहीं बनेगी, अच्छा व्यक्ति चुनकर नहीं जाएगा तो जनता 5 साल तक त्राहिमाम रहती है। अनर्थ तो जनता का होता है। सड़क नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा, विकास के काम नहीं होंगे, सरकार जो है जन कल्याणकारी योजना को लागू करेगी, वो धरातल पर नहीं पहुंचेंगे तो नुकसान जनता का होता है, जनप्रतिनिधि का नहीं होता है। और इसलिए जो है लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आज गांव में सड़क जा रही है, ये सड़क विकास का आधार है। टिहरी जिला मुख्यालय, उसके बगल में गांव, 15 साल तक सड़क नहीं, सालों का विकास किसी ने किया तो बता। जितने गांव सड़क मैंने गिनाई है आज मैंने स्वीकृत किए, मेरी सरकार ने किए, मेरे कार्यकाल में हुई है। यदि आप पहले कर देते तो आप ही भाषण देते, आप ही अपना पत्थर लगाते, आप ही मालाएं पहनते, आप ही का लोग ढोल से स्वागत करते। क्योंकि भाई जब जनप्रतिनिधि बनता है तो उसी का कर्तव्य है कि करे। जब नहीं करते हो तो फिर जो है नुक्ताचीनी खाएगी, फिर राजनीतिक जो है कटर पटर खाएगी। और साहब विधायक नीचे भाई तो मंच मारते फुट नहीं चेंज साहब, जरे नहीं चेंज भाई, ग्राम प्रधान जी को आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? मैं सरकार का प्रतिनिधि, मैं विधायक सरकार है, विधायक सरकार होता है। यदि विधायक गांव में अगर गांव का प्रधान यदि नहीं आएगा तो गांव के विकास की चिंता कैसे होगी? आप सब लोग विचार कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि सरकार सभी की होती है। मैं विधायक सभी का हूं, ना भाजपा का हूं, ना कांग्रेस का, ना किसी अन्य दल का हूं। जब आदमी चुनाव जीत जाता है तो सभी का होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। लेकिन कब होता है? जब संस्कारित लोग, चरित्रवान लोग, राष्ट्रभक्त लोग, राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत लोग जो सत्ता में होते हैं वो बड़ा निर्णय करते हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा मेरी सरकार सभी की सरकार। हम
हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और सबका विश्वास कब होगा? जब हम सभी के विकास की बात करेंगे, जब राजनीति हटकर काम करेंगे। कुंड में कितनी वोट मुझे पड़ेंगी, मैंने इस निर्णय पर विचार नहीं किया। सारजुला के अमुक छमुंड मुझे कितनी वोट पड़े, हमने विचार नहीं किया। क्योंकि हम जब विधायक बन गए तो हम सभी के विधायक, हम कहते हैं मेरे मंच पर जो है किसी के लिए कोई अपमानित होने का कोई काम हमने नहीं किया है, लेकिन लोगों ने यहाँ उल्टी परंपरा शुरू की है। और तब की है जब आप लोगों को झंडा पीर बनाने का काम किया है। यदि आप लोग झंडा पीर नहीं बनाते तो फिर जो है ये धिक्का मुक्ति नहीं होती। इसलिए मेरा जनता से आग्रह है, आप सबको विचार करना है कि आपके विकास के खातिर कौन जनप्रतिनिधि, कौन व्यक्ति जो है सक्षम रूप से, किसकी पार्टी सक्षम रूप से क्षेत्र के विकास का काम कर सकती है। और अंत तो जनता को निर्णय करना होता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है 5 साल बाद जनता की अदालत में जाता है। यदि जनता यदि ठीक निर्णय करेगी तो उसे सबक सिखाया जाएगा, तो फिर वो जो है धरातल पर नीचे जो है झुक कर रहेगा। लेकिन बिना मेहनत के, बिना उसके जो किसी को यदि राजा बना दोगे तो फिर वो 7वें आसमान में घूमता है, फिर जनता को कुचलने का काम करता है। इस विधानसभा में यही हुआ है, लोगों ने इस विधानसभा में यही किया है। यदि यही नहीं करते तो आज सारजुला क्षेत्र में जो मैं कह रहा हूं, ये सड़कें 15 साल पहले बन गई होती, क्योंकि हम जिला मुख्यालय के बगल के गांव हैं। लेकिन लोगों ने किया नहीं है। यदि करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। कौन गांव में सड़क आज नहीं आती, 15 साल पहले 2002 में आ जानी चाहिए थी। आखिर 27 इतना बड़ा डैम बनाने के बाद यदि हम दीपक तले अंधेरा है, तो ये चिंता किसकी है? ये उन लोगों की जो 15 साल यहाँ विधायक और सांसद और मंत्री रहे हैं, जिन्होंने 15 साल तक सरकार चलाई है, उन्होंने दीपक तले अंधेरा किया है। बैटरी के नाम पर राजनीति की है। नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक पहुंचे हैं, 1 नहीं 2-2 3-3। लेकिन सारजुला के ओर बोर अंधेरा ही अंधेरा था। आज सड़कें यदि गई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में गई हैं, हमारी सरकार के कार्यकाल में गई है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। और सारजुला की बात नहीं है, टिहरी विधानसभा के भीतर में 5 साल के भीतर 94 गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। आप उस बारे में पूछ सकते हैं, अगल बगल पूछ सकते हैं। बागी मिठान गांव से लेके पटुड़ी और पटुड़ी से लेकर डिगोटी जगेठी टिंगरी और वहां से लेकर जाखड़ीदार क्षेत्र का कंडियाल गांव से लेकर कफना करा तक आप पूछेंगे, सब जगह सबकी रिश्तेदारी है। एक एक गांव से सड़क से जोड़ने का काम किया है। ये 94 गांव को सड़क से 5 साल में ले गया। यदि 94 गांव पहले सड़क से जुड़ गए होते तो हम विकास के काम करते, लेकिन सड़कें नहीं पहुंचाई तो गांव से पलायन हो गया। लोगों ने गांव छोड़ दिए, गांव से भाग गए। गांव में जो लोग बचे हैं वो आज बहुत विषम परिस्थिति में है, क्योंकि जो संपन्न लोग थे, अच्छे लोग थे, वो रोड न होने के कारण पलायन कर गए। कोई शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे आज गांव में बहुत खराब स्थिति है। और यदि 15 साल पहले सड़क बनी होती तो आज गांव में, हमारे गांव में अच्छे मकान होते, लोगों के घर होते, लोग जो पलायन नहीं करते। और इसलिए जो है लोगों ने सोचा ही नहीं है। यदि सोचते तो आज ये स्थिति नहीं होती। और आज 94 गांव में सड़क पहुंचाइए तो आप सबके आशीर्वाद से पहुंचाए, क्योंकि 2017 में आपने अच्छा निर्णय किया है। हमारी सरकार ने बहुत जन कल्याणकारी योजनाओं का काम किया है। हम गांव-गांव में जाकर चौपाल लगाकर जन समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आपने उनको बनाया तो आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रत्येक परिवार को जो गरीबी की रेखा के आसपास है, उसको 6000 रुपये प्रति माह जो है वार्षिक हम सरकार हमको देती है। इस गांव में 200 कार्ड धारक होंगे। मैं परसों सोनकोटी गांव गया था, वहाँ 400 जो है परिवार हैं जिनके किसान सम्मान निधि के कार्ड है। और 400 को आज आप 6000 से गुणा करेंगे तो 24 लाख रुपए की धनराशि जो है सोनकोटी में एक साल में भारत की सरकार देती है, मोदी जी की सरकार देती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। एक गाँव में 24 लाख, एक गाँव में 18 लाख, एक गाँव में 20 लाख साल भर में यदि लोगों के खाते में आ रहा है तो क्या लोगों का विकास नहीं हो रहा होगा? कोई उस पैसे से लोगों की फीस देगा, बच्चों की फीस देगा, कोई उससे जो कुछ काम करेगा, छोटी मोटी बीमारी होगी दवाई लाएगा, यानी उसके जो है छोटे छोटे कामों करने के लिए भारत सरकार को धनराशि आपको मिल रही है। इतना ही नहीं है, हमने प्रत्येक परिवार के जो विधवा है, विकलांग प्रतिमा पेंशन देने का काम किया। 1200 रुपये प्रतिमा दे रहे हैं। कोई बैकलॉग नहीं है, कोई उसमें समय नहीं लगता। जब सीधे प्रतिमा जो है खाते में पेंशन पड़ती है, कोई गड़बड़ नहीं है, सीधे खाते में ट्रांसफर एंट्री करते हैं। इतना ही नहीं है, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जो हमारे पास आयुष्मान भारत योजना थी, उसके तहत हमने प्रत्येक गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाने का काम किया है। स्वास्थ्य कार्ड से मतलब है अटल आयुष्मान कार्ड जो हमने बनाए हैं, उस आयुष्मान कार्ड यदि किसी का बन गया, कोई बीमार हो जाए तो 1 साल में सरकार 5 लाख रुपए की धनराशि पर खर्च करती है। ये कोई छोटा काम नहीं है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक उत्तराखंड के 23 लाख परिवारों को और कर्मचारियों को मिलाकर हमने जो सभी लोगों के जो है अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से हमने योजना चलाई है। प्रत्येक परिवार का यदि कोई बीमार हो जाए तो उसको उसके स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए 1 साल में सरकार 5 लाख रुपए की धनराशि खर्च करती है। अब वो छोटा काम नहीं है।
हम प्रति वर्ष 500-600 करोड़ रुपए जो है हॉस्पिटलों को देते हैं और 500-600 लोग गंभीर बीमारी से जो लोग ग्रसित होते हैं उसमें इलाज कराते हैं। आप कल्पना की किसी किडनी फेल हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को डायलिसिस की स्थिति हो, किसी को हार्ट पेशेंट हो जाए, तो उसको जो है आयुष्मान योजना में उसका इलाज फ्री में होता है। आप उस गरीब से पूछो जो हॉस्पिटल से इलाज करके आता है और फ्री में उसका इलाज होता है। हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना पहले भी चल सकती थी, लेकिन लोगों ने गरीब की चिंता की नहीं है। 50 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने गरीबों की चिंता की नहीं। यदि गरीबों की चिंता करते, देश की चिंता करते, तो आज भारत की स्थिति ये नहीं होती। आज आप देख रहे हैं काबुल के क्या हाल है, अफगानिस्तान के क्या हाल है, तराईमाम मचा हुआ है, गुंडागिर्दी का राज है, आतंकवादी घुसा है, सब सेना को बाहर कर दिया है, नेताओं को बाहर कर दिया है, सरकार पे कब्जा कर दिया है। हम सब भुगत भोगी हैं कि हमारा इतिहास रहा है, हम गुलाम रहे हैं, हम पे अंग्रेजों का शासक रहे हैं, मुगलों के गुलाम रहे हैं। हमने कई 100 साल तक जो है ये दास्ता झेली है। जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है वो भारत की धरती पर आज से जो है 500-800 साल पहले हुआ है, जब हम सैकड़ों साल तक गरीबी की जो है हम दास्ता में रहे। हम जो है विदेशों की दास्ता में रहकर हमने जीवन यापन किया है। जो आज अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं, ये भारत की धरती पर मुगलों ने किया है, ये भारत की धरती पर अंग्रेजों ने किया है। ऐसे तराईमाम तो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ है, आप कल्पना कर सकते हैं। ये इस समय थी जब हम भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि देश जब कमजोर होता है, देश का राजा, देश का शासक, देश की सरकारें जब मजबूत सरकारें नहीं होती हैं, तो फिर देश का नुकसान होता है। जब देश का नुकसान तो पूरे जनता का नुकसान होता है। जनता त्रहिमाम में रहती है। इसलिए हम सबको विचार करना है, क्या देश की सेना को कौन सुरक्षित कर सकता है, देश की सीमाओं को कौन रक्षा कर सकता है, इस देश के स्वाभिमान के लिए कौन लड़ सकता है। आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से आज भारत जो विश्व शक्ति की ओर अग्रसर है। कोई आंख उठा कर नहीं दे सकता है। यदि कोई आंख उठाएगा तो भारत का प्रधानमंत्री उसकी आंख में डालकर जो है उसको नीचे बिठाने का काम करता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारे सम्मान की बात है कि आज भारत की तरफ जब मोदी जी कहते हैं तो पूरा विश्व के लोग जो है उसी बात को सुनने का काम करते हैं, उसी को स्वीकार करने का काम करते हैं। आज आप देख रहे हैं 5 साल से हमारी सरकार केंद्र में भी है, 7 साल से आज सीमाओं पे कोई झगड़ा नहीं है। कभी कोई होता है तो उसमें जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में अमन चैन है, कहीं सांप्रदायिक दंगे नहीं, जातिवाद के दंगे नहीं है। पूरे देश में विकास के काम हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की लाइनें बन रही हैं। आप देहरादून से आएंगे, टिहरी ऋषिकेश से आएंगे तो आप 2 घंटे में नई टिहरी पहुंच जाते हैं। नई टिहरी से इसके जाने में 6 घंटे लगते थे। रोडें इतनी खराब थी, कोई बीमार हो जाए उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़े देहरादून तो रास्ते में मर जाते थे, क्योंकि सड़कें इतनी खराब थी, समय बहुत लगता था। आज रोडें इतनी अच्छी हो गई हैं कि 2 घंटे में आप देहरादून पहुंच सकते हैं। तो 1-1.5 घंटे के बाद भीतर आप एम्स ऋषिकेश में हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। आज इसलिए हुआ है क्योंकि भारत की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने एक व्यक्ति की चिंता करने का काम किया। क्या ऐसी सरकार को आप अच्छा नहीं मानते? क्या ये सरकार जो अच्छी सरकार नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार को अच्छी सरकार नहीं? जितने विकास के काम में आप सबके बीच में कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बुद्धिजीवियों का गाँव है। नई टिहरी के मुख्यालय पे कोंड जो गाँव है, ये बुद्धिजीवियों का गाँव है। आप सब लोग विद्वान लोग हैं और विद्वान लोग समझ सकते हैं कि देश और प्रदेश का महत्व क्या है, देश की सरकार का महत्व क्या है, प्रदेश की सरकार का महत्व क्या है। क्योंकि हमने कहा हर बार की डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार इसलिए है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत की सरकार पूरे देश की सरकार होती है, प्रदेश की सरकार जो है प्रदेश के विकास के लिए होती है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे साहब मोदी जी ठीका पर निष्पूर्ण नहीं बैठी, निष्पूर्ण सिंह साहब ठीक है तो ठीक है साहब मोदी जी के लो जी मोदी जी गल छने भाई तो निश्चय सरकार जी नहीं बोलते मोदी जी की योजना कने आ रही। मोदी जी सड़क बना रहे हैं, यदि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं होगी तो वो सड़क बनेगी नहीं, क्योंकि वो समय पर गांव का नाम नहीं भेजेंगे, वो समय पर जो है सड़कों के नाम नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको पता है हरीश रावत जी जब पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा न खाता न बही, जो मैं कहूँ वैसा ही। और हर दिन जो है खाता न बही की सरकार हर दिन धरने पे बैठ जाती थी कि मोदी पैसा नहीं दे रहा है। मोदी पैसा कोई झोले में थोड़ी देगा, मोदी जी भारत सरकार की सरकार झोले में पैसा थोड़ी भेजेगी, वो तो प्लान पर पैसा भेजेगी। प्लान आप पूरा बनाते नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहता हूँ, माना सड़कों की बात है, भारत सरकार ने हमने सड़कें भेजी, भारत सरकार कहती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें भेजो, अपने प्रदेश में गाँव के नाम भेजो जहां आज भी सड़क नहीं है, उन सड़कों के नाम सरकार भेजती नहीं है। क्योंकि जो भारत सरकार को हम यदि 2000 करोड़ की सड़कों के प्रस्ताव भेजेंगे तो उसमें 20% की धनराशि का हमें अपने बजट से देना पड़ेगा, और उसमें 20% धनराशि का बजट में आप प्राविधान करते नहीं है।
सूची भेज देते हैं प्रधानमंत्री जी को, और जो है मुख्यमंत्री बोलता है दूसरे दल का, हमने तो मोदी जी को भेज दिया, हमारी सड़कें स्वीकृत नहीं हो रही हैं। भारत सरकार कहती है यदि आपने 2000 करोड़ की सड़कें भेजी हैं तो 18,000 करोड़ तो हम देंगे, 20,000 करोड़ की सड़कें भेजी हैं तो 18,000 करोड़ हम देंगे। 2,000 करोड़ का बजट में आपने अपना प्रावधान किया है तो उसकी सूची भी साथ साथ लाओ, क्योंकि 2,000 करोड़ जो पर्चकर का पैसा है, क्लेम का पैसा है, पेड़ों का पैसा, ये आपको देना है, हमको केवल रोड कटिंग का पैसा देना है। वो आपने अपने बजट में व्यवस्था की नहीं, अपने प्लान में उसको चढ़ाया नहीं, केवल एक चिट्ठी भेज देते हैं और उसके बाद सड़कें स्वीकृत होती हैं, मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाते हैं, जनता बोलती है मोदी नहीं दे रहा है। ऐसे लोगों ने राजनीति की है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू नहीं है। ममता बनर्जी कहा हमें मोदी जी के पैसे नहीं चाहिए। 75 लाख किसानों का पश्चिम बंगाल में आगे नुकसान हो रहा है। जिनको 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलना था उसने वो अपने प्रदेश में लागू नहीं किया है। क्योंकि जो है इसलिए लागू नहीं किए क्योंकि मोदी जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का राज आ जाएगा, मेरी सत्ता छिन जाएगी, इसलिए भारत सरकार की स्कीम को जो है प्रदेश में लागू करना ही नहीं है। ये लोग अपनी कुर्सी के लिए चिंतित हैं। इसलिए हम कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें सड़कें बनानी है, हमें पुल बनाने हैं, हमें रेलवे की ट्रेन बनानी है, हमको जो है पानी की स्कीम घर घर तक पहुंचाना है। इसलिए जो है डबल इंजन की सरकार इसलिए जरूरी है। इस प्रदेश में भी एक उसी विचार की सरकार, इसी विचारधारा का विधायक रहेगा तो आपके विकास काम जल्दी होंगे। आज आप टिहरी झील की बात देखिए। टिहरी झील के आसपास हम रिंग रोड बना रहे हैं। 1,200 करोड़ का पैकेज भारत सरकार से स्वीकृत हो गया है। ये टिहरी डैम बना है, पूरा 35 साल लगे टिहरी डैम को बनने में। इस 35 वकील साहब बैठे हुए हैं, 35 साल में टिहरी डैम बनकर तैयार हुआ है और इस टिहरी डैम की टोटल कीमत है 7,500 करोड़। यानी 7,500 करोड़ को खर्च होने में 35 साल लगे हैं। उसमें नई टिहरी बसा, भागीरथपुर में बसा, डैम भी बना, डैम की मशीनें भी आई, सड़कें भी बनी, देहरादून जो बसे उनके मकान भी बने, पट्टकर का पैसा भी दिया, जितने पुस्ते नई टिहरी में बीपुर में लगे ये भी लगे। ये सड़कें भी कटी, कुल 7,500 करोड़ में कटी और 35 साल में कटी। और लोग जनमान सारे कुछ दिखाने नहीं साहब लगे, अका दिखाना तो भाषण में दिखाना साहब। अरे एक ही दिन थोड़ी दिखाई देगा भाई। विकास के लिए एक लंबी लाइन खींचनी पड़ती है। विजन 2020, विजन 30, विजन 50, यानी 10 साल का काम क्या होगा, 20 साल में कितना काम होगा, ये हम तय करके तब बनाते हैं। आज हम टिहरी झील के लिए 1,200 करोड़ पैकेज भारत सरकार करके लाए हैं। अब टिहरी के चारों ओर रिंग रोड बन रही है, नई टिहरी और कोटी कॉलोनी की सड़क है, इसको हॉट मिक्स कर रहे हैं। बीपुरम से चंबा की सड़क है, उसको पूरा हॉट मिक्स करने में 25 करोड़ मैंने भारत सरकार से स्वीकृत करके लाया हूँ। वो सड़क चमचमाती सड़क बनेगी, सड़क को भी चमचमाती बनाएंगे, बीच बीच में कल्चर बनाएंगे, कहीं श्रीदेव सुमन का फोटो होगा, कहीं बीसी वर्ग का फोटो होगा, कहीं हमारे जो महापुरुष उनके फोटो लगेंगे, सेल्फी पॉइंट बनाएंगे ताकि टूरिस्ट जब आएगा तो जगह जगह रुक कर जो है सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खींच कर जो है इसको प्रदेश और प्रदेश के लोग आएंगे तो इससे जो है रोजगार के हमारे रास्ते खुलेंगे। इतना ही नहीं है, हमने अभी देहरादून से कोटी कॉलोनी तक जो है एक सुरंग बनाने का काम कर रहे हैं। हमने उसका भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। हमने कहा टिहरी झील 42 किलोमीटर की झील है, इसको उत्तराखंड की आजीविका का जरिया बनाओ। जितने विश्व के टूरिस्ट लोग आते हैं वो मसूरी और नैनीताल चला, टिहरी कोई आता नहीं है। टिहरी इसलिए नहीं आता, सड़कें अच्छी नहीं है। टिहरी इसलिए आता है कि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं है। टिहरी इसलिए नहीं आता है कि जो है यहाँ जो है रोड रेलवे की व्यवस्था नहीं है, यहाँ जो है एयरवेज जो है एयरपोर्ट नहीं है। इन सब करने के लिए हमने कहा सरकार से कहा कि हम टिहरी के विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारे प्रस्ताव पे भारत सरकार ने देहरादून से अब कोटी कॉलोनी की भी सुरंग बन रही है, 9,000 करोड़ रुपए की सुरंग बनाने का काम कर रहे हैं। ये 9,000 करोड़ आज नहीं खर्च होगा, ये विधानसभा चुनाव तक खर्च नहीं होगा। विधानसभा चुनाव तक खर्च होने के वहां तक स्वीकृति देने के लिए भारत सरकार को भेज दिया है। भारत सरकार में प्रेजेंटेशन हो गया है। अब सुरंग का प्रस्ताव, उसका सर्वे होगा, 2 साल में सर्वे होगा। सर्वे के बाद भारत सरकार पैसा देगी। 5 साल 10 साल के भीतर जो है जिस दिन जो है कोटी कॉलोनी या देहरादून की सुरंग बन जाएगी, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना टूरिस्ट यहाँ आएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते। हम नौकरी की बात नहीं करेंगे, हम स्वरोजगार में इतने मस्त हो जाएंगे क्योंकि विश्व के लोग जब यहाँ पर टिहरी झील में आएंगे, लाखों लोग पर दिन आएंगे तो हमारे आजीविका के रास्ते खुल जाएंगे। ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं कि हम डबल इंजन का फायदा लेना चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि पूरे प्रदेश का विकास करो, उसी विकास के कामों में करने में हम लगे हुए हैं। ये 9,000 करोड़ की सुरंग जिस दिन बनेगी उस दिन टिहरी कहाँ पहुंचा कल्पना नहीं कर सकते हैं। मसूरी आज एक दिन में नहीं बना है, मसूरी बनाने में 200 साल लगे। मसूरी जो आज दिख रहा है 200 साल पहले की प्लानिंग है, अंग्रेजों ने बनाई थी। नैनीताल जो बना वो 200 साल पहले 3 साल अंग्रेज बना के चले गए थे। आज आपको वहाँ भीड़ दिख रही है, आज आप होटल दिख रहे हैं, आज आपको टूरिस्ट दिख रहे हैं। हम टिहरी को हमने पर्यटन के मानचित्र पर लाने का काम किया है क्योंकि मैं आपका विधायक हूँ।
यहाँ का चिंता कैसी हो, यहाँ के अवस्थापना विकास कैसे हो, यहाँ की सड़कें ठीक कैसी हो, इसको हम पूरा जो है भारत सरकार के बीच में, प्रदेश सरकार के बीच में ले जाकर हम इसको अच्छा बनाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ टिहरी झील क्या, हर साल हम मेला लगाते हैं, VIP को बुलाते हैं, हम उसको नोटिफाइड किया है, क्योंकि हर साल जब मेला लगेगा तो विश्व के लोग आएंगे, भारत के प्रदेश की सरकार के नेता आएंगे, देश सरकार के नेता आएंगे, तो टिहरी का नाम पूरे देश और दुनिया में जाएगा। इस झील में लोग आने का काम करें। जितने मैं विधायक बना था केवल जो है 35 वोट थी, आज मैं विधायक हूँ, टिहरी झील में 105 वोट है। पर दिन जब यात्रा नहीं होती है, जब आज कोरोना नहीं होता तो आज बहुत बड़ी स्थिति में वहां पर जो है बहुत सारी हमारी स्थिति, कोरोना के कारण हम बैकफुट पर आए हैं। आप सब जानते हैं कि महामारी बोल के नहीं आती है, घटना कोई बोल के नहीं होती है, पहले से प्रायोजित नहीं होती है। ये महामारी के कारण हम थोड़ा सा परेशान हुए हैं, लेकिन जो है इस महामारी के कारण आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने पूरे भारत को बचाने का काम किया है। अमेरिका आपके सामने है, ये बहुत बड़ी अमेरिका लड़वा गया था, पूरा अमेरिका कोलैप्स हो गया था। विश्व की महाशक्तियां हैं, पैसों के भंडार भरे हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है जब बीमारी आई तो उनके हॉस्पिटल जगह नहीं मिली, हॉस्पिटल तो छोड़ो, धरती पर जो जगह नहीं मिली, लोगों को दफनाने की जगह नहीं मिली। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व के 307 से ऊपर देशों से एक एक भारतीय को वापस बुलाकर जो है वंदे भारत स्कीम चलाकर जो है विशेष जहाज भेजे और पूरे देश के जो है करोड़ों लोगों को वापस लाने का काम किया। छोटा काम है क्या? एक एक देश से जितने भारतीय उनको बुलाया है, सकुशल बुलाया है, लोग परेशान हो गए थे, कोई छोटा काम नहीं है। ये महामारी के कारण हम बैकफुट पर हैं। यदि मोदी जी नहीं होते तो आज जो है देश की क्या हालत होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़ है, फ्रांस की जनसंख्या 4 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 134 करोड़ है। कहाँ 32 करोड़ का 134 करोड़। इस देश में यदि महामारी फैल जाती तो लाशों के ढेर बिकते, बड़े लोगों को पहचान नहीं पाते। हम सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी ने पूरे देश को बचाने का काम किया। यदि मोदी जी की सरकार नहीं होती तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं हम कहां पर होते, हमारे परिवार कहां पर होते, कोई सोच नहीं सकता था। ये कोई छोटा काम नहीं है मेरे भाई और बहनों। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि यशस्वी जब राजा जब प्रतापी होता है तो फिर प्रजा को उसका लाभ मिलता है, और जब राजा व्यभिचारी भ्रष्टाचारी होता है तो फिर प्रजा को नुकसान झेलना पड़ता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम प्रतापी राजा के नेतृत्व में इस देश के नागरिक हैं। इसलिए आज इस अवसर पर इसलिए कह रहा हूं, इस महामारी के कारण बहुत सारा नुकसान हुआ। आज यदि कोरोना का टीका नहीं आता जिसको हम फ्री में लगा रहे हैं, 1 रुपए नहीं ले रहे हैं, और हम इसलिए कह रहे हैं कि आज 67 करोड़ से ऊपर टीके भारत में लग गए हैं। 134 करोड़ लोगों को लगाना है, डबल डोज लगानी है। चेचक जब बीमारी आई थी ना तो 17 साल में टीका बना। हैजा जब बीमारी आई थी ना तब 12 साल में टीका बना। यदि इस कोरोना का मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, ये टीका का जो टीका आज बन गया है, ये टीका कई सालों तक भारत में दिखता नहीं, तब तक आधा देश समाप्त हो गया होता। और आज क्या स्थिति है? यदि आपका बेटा इंजीनियरिंग में निकल कर विदेश जाना चाहता है, यदि आपका बेटा डॉक्टर में निकल कर विदेश जाना चाहता है, यदि आपका बेटा होटल के माध्यम से विदेश जाना चाहता है, तो जब तक दोनों टीके नहीं लगेंगे वो विदेश नहीं जा सकता, वो देश नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि विश्व के देश आने नहीं दे रहे हैं। डबल डोज जो लगाएगा वही जा सकता है, उसी का वीजा आएगा। और यदि 5-6 साल तक जो है यदि टीका नहीं लगेगा तो 5-6 साल तक घर बैठना ही बैठना है, हमारी मजबूरी हो जाएगी। हम विदेश देश छोड़ नहीं सकते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में 1 साल के भीतर 2-2 डोज जो है 2-2 टीके जो है पास में उनकी दवाइयां बनी है, और विश्व के देशों से हमने समझौता करके 4 हॉट जो है टीके लाकर 6-6 दवाइयां जो है टीके के रूप में देश को लगाने का काम कर रहे हैं, ताकि समय पर टीके लगेंगे, समय पर जो वैक्सीनेशन हो जाएगा, हमारे बच्चे विदेश चल जाएंगे, होटल खुलेंगे, सारे व्यवसाय खुलेंगे, हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए जाएंगे, हमारे बच्चे होटलों में जाएंगे, नौकरी के लिए जाएंगे, तो जो है हम जल्दी जो है अपनी आजीविका को ठीक कर सकते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, और साहब नौकरी खत्म हो गई साहब, मोदी जी का राज में नौकरी विरोध बना, मोदी जी का राज में नौकरी खत्म हो गई साहब, तुम भी ताई लगाना साहब। हाँ ठीक है, वो अरुणाल सब कौन घर भाई करना क्या है? बीमारी महामारी आ गई पूरे विश्व में, तो घर तो मजबूरी है रहना। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम खुशी सुखी हैं, किसी की जनानी नहीं हुई है। इतने बड़ी बात समझो कि आज 2-2 टीके लग रहे हैं तो 1-1.5 साल में चले जाएंगे, 6 महीने में चले जाएंगे। और जब आदमी नहीं तो क्या करते? कल्पना करो जिन लोगों के परिवार के क्या स्थिति है। 700 लोग मरे उत्तराखंड में दूसरे लहर में, और हमारी सरकार ने उन परिवारों की चिंता की है। उन परिवारों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से उनके बच्चों को 22 साल तक जो है उनको फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और उनको 3,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय किया है।
एक बेटा होगा तो 3 देंगे, 2 बेटा होगा तो 6 देंगे, 3 बेटा होगा तो 9,000 देंगे, 4 बेटे होंगे तो 12,000 प्रति माह देंगे। 22 साल तक जब तक जो नौकरी लग जाए, ऐसा हमारी सरकार ने काम किया है। कोई सोच सकता है क्या? वही सोच सकता है जो राष्ट्रभक्त लोग होते हैं, राष्ट्रभक्त जो विचारधारा से जो लोग जुड़े होते हैं, वही सोच सकते हैं कि जो है लोगों का जीवन कैसे चलेगा। आज जो कोरोना में चले गए, सरकार उनकी जिम्मेदारी ले रही है, उनको फ्री में एजुकेशन देंगे, फ्री में स्वास्थ्य देंगे, बीमार होंगे सरकार उनका इलाज कराएगी, नौकरी में रिजर्वेशन देंगे, उनको नौकरी लगाने का काम भी करेंगे। इतनी बड़ी चिंता हमारी की है, तुम्हारी सरकार ने की है। क्या सरकार खराब है क्या? इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कुछ नहीं दिखाना साहब, और विरोध छनोना आलोचन डोल बजाना, कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं विधायक भाषण दी। और तुम तो दारू पिलो ना, हम तो भाषण में देना, तुम बच्चों खराब है करना। मैं एक बैठक में जाकर परसों ऐसे बैठक कर रहे थे, एक आए 35 मिनट दारू पी, साहब विधायक जी कुछ नहीं हुआ साहब, हमारा तो काम है नहीं है। मैंने बैठ भाई, काम तो बोल, काम नहीं बोल, मैंने कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने बैठ दे भाई, तेरे आपको फिर दारू पिलो उसने आपको आए तेरे मेरे भी नहीं हुआ, कुछ मेरे भी नहीं हुआ। वीडियो छुपाऊं पैसे भी हालांकि करना, वीडियो छुपाता हूँ फेसबुक की विधायक का हो गया विरोध, तुम्हारे कहने से होगा, मेरा विरोध क्या? अरे मैंने विकास के काम किए हैं, मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ, तुमने तब किया करने वाले हो, हमारे मोदी हम विकास के काम ऐसे उल्टे काम कर रहे हैं। बीच हो दारू पिलाना तब बेना कर में हल्ला कर विधायक विधायक हल्ला कर जाता, बहुत करा, पीछे वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक डाल रहे हैं, विधायक का विरोध कर रहे हैं, साथ क्षेत्र में ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। ये लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे क्या? बिल्ली के भाग से छींका टूट गया एक बार, ये बार बार नहीं टूटने वाला है, क्योंकि जनता विकास चाहती है, जनता क्षेत्र में अमन चैन चाहती है। भाई भाई को लड़ने का काम नहीं किया हमने 5 साल में जो है इस पूरे विधानसभा के अंदर भाईचारा बनाने का काम किया, सबका सम्मान करने का काम किया है। लोगों ने भाई भाई को लड़ाया है, लोगों ने मंच पे बैठने के लिए जो है ये मेरे दल का नहीं है साहब, ये नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए भाई? वो ये गांव सबका है, ये क्या मतलब हुआ? लेकिन एक आदमी जो है एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, एक व्यक्ति गांव का नाम खराब कर देता है, एक व्यक्ति जो है पूरे समाज का नाम खराब करता है। हम उस व्यक्ति को चिन्हित करना है, और कौन उसको खराब कर रहा है उसको चिन्हित करने की जरूरत है। यदि मैं भी कर रहा हूं तो मेरा भी विरोध होना चाहिए। आखिर जनप्रतिनिधि का काम ये नहीं कि लड़ाने का काम करे, जनप्रतिनिधि का काम है कि वो लोगों को जोड़ने का काम करे, समझाने का काम करे। जनप्रतिनिधि का काम ये होता है, क्योंकि भाई मैं तो सभी का विधायक हूं, अपनी बात कहो, उसके बाद निर्णय करेंगे। और इसलिए जो है लोग ये उल्टे कामों में करने में, क्योंकि चुनाव आ गया है। अब जैसे कटे जी ने चिंता व्यक्त की, कटे जी चिंता छोड़ो, सड़क कटेगी, क्योंकि सड़क जब स्वीकृत होती है तो कटती है, दिक्कत नहीं होती है। सरकार के पास सारे विकल्प होते हैं। आखिर आप गांव के लोग हैं, आपकी सड़क क्यों नहीं कटेगी? सरकार ने किले मिलेगी, फिर उसका पैसा देना है, सर्वे फाइनल हुआ है, ये 76 लाख की धनराशि मिल गई है। अब उस जियो में लिखा हुआ है, जियो की एक भाषा होती है, पढ़े लिखे लोग इसलिए कह रहा हूं, इसमें लिखा होता है आगे चालू वित्तीय वर्ष में अमुक धनराशि 10,000। आजकल क्या कर रहे हैं साहब, 10,000 में कर ली सड़क। ये 10,000 नहीं है मेरे भाइयों, ये बजट की व्यवस्था होती है। जितनी धनराशि 76 लाख की धनराशि हमने जो है पीडब्ल्यूडी के खाते में भेज दी है, ये बजट का एक शब्द होता है कि भाई टोकन 10,000 दिया है, बजट की व्यवस्था में आप जो है इसका टीआई खोलो, टीआई खुलेगी, 76 लाख रुपए रिलीज होगा, आपका काम शुरू होगा। और वही सब पकड़ना 10,000 है साहब, 3 विधायकों 10,000 में पड़ दी रोड। अरे मूर्खों, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है बजट की व्यवस्था क्या होती है, संवैधानिक व्यवस्था क्या होती है, सिस्टम क्या है, तुमको पता ही नहीं। क्यों? तुम जब स्कूल पढ़ रहे थे तुम नकल कर रहे थे, जब स्कूल चल रहे थे तब तुम गुंडागिरी कर रहे थे, जब स्कूल पढ़ रहे थे तब तुम्हारी किताबें जो है प्रोफेसर तुम्हारी कॉपी पर लिख रहा था। तुमने डिग्रियां तो फर्जी की है, अपने आप तो पढ़ा नहीं है, इसलिए जो है जनता को बेवकूफ 10,000 में कर साहब। 10,000 नहीं है, ये बजट की भाषा होती है। हमने 76 लाख 10,000 रुपए स्वीकृत किए हैं, और आज रोड कटाओ, कल पेमेंट होगा, जो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा पैसा मुक्त हो गया। सरकार के खाते से पैसा ड्रॉ होकर पीडब्ल्यूडी के खाते में चले गया है। वो 2 में कटे, 3 साल में कटे, पीडब्ल्यूडी के खाते में ही रहेगा। जब तक रोड समाप्त पूरी कट के कंप्लीट नहीं होती, पीडब्ल्यूडी उसका मालिक है। सरकार ने पीडब्ल्यूडी को दे दिया है, सरकार ने जल निगम को दे दिया है, सरकार ने जल संस्थान को दे दिया है, सरकार ने कृषि विभाग को दे दिया है। खर्च करो, क्योंकि खर्च विभाग करता है। और 10,000 7 दिन 10,000 और लिखना फेसबुक पर, अरे विधायक 10,000 दिन कुंडे रोडे कट जाए 10,000 और तुम भी 10,000 निकल भाई, ये तो झूठ बोल भाई, सच्ची बोल भाई करो, तुम भी चले उठाई। ऐसा नहीं होता है भाई, ये सरकार का डॉक्यूमेंट है, ये शासनादेश यही छोड़ रहा हूँ।
ये सरकार का डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ने जियो कर दिया है, इस जियो के आधार पर सड़क कटेगी और कोंडे की सड़क नहीं कट रही, पूरे देश की सड़कें इसी आधार पर कटती हैं। तो लोग गुमराह करने का काम करते हैं, आपसे करबत दाग रहे हैं। लोग तो झूठ बोलेंगे ही, क्योंकि जिनकी दुकान समाप्त हो गई है उनकी दुकानदारी कैसे चले उस काम में लगे हुए हैं। और दुकानदारी से नहीं चलती है, दुकानदारी संकल्प से चलती है, निष्ठा से चलती है, मनोयोग से चलती है और विजन के साथ चलती है। लोगों पे ना विजन है ना मिशन है। मैंने पहले ही कहा, जब पढ़ाई हो रही थी तब ये नकल कर रहे थे, जब लिख रहे थे तब इनकी कॉपियां प्रोफेसर लिख रहा था, ये डिग्री फर्जी पा रहे थे। हम सब जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को आपने जब बिल्ली के भाग से छीका टूट के बिल्ली के भाग से तो लोग बन गए तो लोग उसी परंपरा को अपनाना चाहते हैं। ये परंपरा ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। हम देश की चिंता करते हैं, हम समाज की चिंता करते हैं, हम महिलाओं की चिंता करते हैं, हम व्यापारी की चिंता करते हैं, हम आम जन की चिंता करते हैं, हम सेना की चिंता करते हैं, सैनिकों की चिंता करते हैं। ऐसा नहीं है। आज संकल्प के साथ किसी फौजी भाई से पूछो देश की क्या हालत है। आज से 50 साल पहले क्या हालत थी। सेना पे ना वर्दी थी, ना पैदों पे राइफल थी। 7 लाख राइफल मंगाई हमने, मोदी जी ने सत्ता प्राप्त करने के बाद। सैनिक जो है कारगिल में जो है ऐसे मर जाते थे, बर्फ लग गई और पांव खत्म, हो गया कैंसर, घर बैठ गए। आज सेना के पास बुलेट प्रूफ जो है जैकेट है, सेना के पास बंकरों में जो है सेना का एसी रूम बना रखे हैं, एक बंकर बना रखे। आप सेना से पूछ सकते हैं, हमारा हर तीसरा आदमी सेना में। इसलिए है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में हम चल रहे हैं। आज डबल इंजन की सरकार के विकास के कामों करने में लगे हुए हैं। जो पानी की समस्या है इसको ठीक करने का काम करेंगे, क्योंकि जल जीवन मिशन के माध्यम से हमको प्रत्येक नल से जल देना है, प्रत्येक घर को देना है। और अभी ये प्राथमिक फेज में है, इस प्रथम फेज में इसलिए थोड़ा दिक्कत है कि अभी जो ठेकेदार है उसने गड़बड़ किया होगा कुछ, अभी जो है कहीं पर दूसरी गड़बड़ होगी, क्योंकि कोई काम जो शुरू होता है तो कोई दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो आपका जो नई ट्री के पंपिंग योजना, इसके लिए मैंने पैसा रिलीज किया है। अब जो है पंप बदल रहा है तो पूरे फिल्टर बदल रहे हैं, इसके हमने 3 करोड़ रुपए रिलीज किया है। तो ये पूरा पानी आपको डेली सप्लाई होगा, वो शायद से होगा। हम पानी की समस्या का समाधान कर रहे हैं और 1 रुपए में जल कनेक्शन दे रहे हैं, आपसे फीस भी ले रहे हैं। आपके मकान जाने तक लगे 50 पाइप, वहां तक लगे 70 पाइप, वो हमको जो है पैसा सरकार देगी, आपसे कनेक्शन फीस नहीं दे रहे हैं। जल की कनेक्शन फीस 5,4856 के आसपास है। प्रत्येक परिवार जो पानी लगाएगा उसको पैसा जमा करना पड़ेगा। हमारी सरकार ने कहा कि हम 1 रुपए में जल कनेक्शन देंगे। हमने सब माफ किया है। कोरोना के कारण हमने किसी से पैसा, जनता से पैसा ले रहे हैं, पूरा पैसा सरकार दे रही है। कमी जो काम करने वाले को ठीक करने का काम करेंगे, जो कहीं पर गड़बड़ उसको ठीक करेगा। आप बताने का काम करें, आपने बताया तो मैं जाके अधिकारियों से बात करूंगा, लेकिन भाई 1 दिन में समाधान नहीं होता है। विकास के काम करने में समय लगता है। यदि 1 दिन में समाधान हो गया होता तो अब तक तो पता नहीं क्या हो गया होता। लोग शुरुआत ही नहीं करते हैं। हमने शुरुआत की, उसको ठीक भी करेंगे। ये पानी की जो कमी है इसको ठीक करने का काम करें, गड़बड़ों से ठीक करने का काम करेंगे। अभी आपने, हमारी सरकार महिला मंगल दल को, युवा मंगल दल को 15,000 रुपए खाते में डाल रही है। यहाँ महिला मंगल दल गठित है, उसको 15,000 रुपए सरकार से खाते में डालेगी। युवक मंगल दल गठित है तो 15,000 सरकार से खाते में डालेगी, 14,800 कुछ रुपए। और उससे आप गांव का सामान ला सकते हैं। महिला मंगल दल संगीत का सामान ला सकती है, महिला मंगल दल दरी ला सकती है, युवक मंगल दल टेंट का सामान ला सकते हैं, 15,000 की कुर्सियां ला सकते हैं। मैंने जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। 15,000 प्रत्येक महिला मंगल दल जहां उनका रजिस्ट्रेशन है उनको हम देने का काम कर रहे हैं। हम पिछली बार आए तो हमने आपका मंदिर के पास एक कमरा भी बनाया था। और अभी आपको डिमांड हुई, अभी कहा ताऊ जी ने कि महिला मंगल दल को बर्तन देने, तो मैं इस अवसर पर महिला मंगल दल को बर्तन देने की घोषणा करता हूँ। आज बर्तन देने का काम भी करेंगे, इसके बाद कोई और काम छूट जाएगा तो भी करेंगे। मैंने एक वादा आपसे किया था सड़क का, वो मैंने पूर्ण कर दिया है। और मैंने ये भी कहा था सड़क नहीं लाऊंगा तो वोट नहीं मांगूंगा, और सड़क ले आऊंगा तो वोट जरूर देना। मैंने आपसे वादा किया था। मुझे आप अपने वादे पे, मैंने अपना वादा पूर्ण कर दिया है। अब अगली बारी आपकी है। इसी संकल्प के साथ एक बार पुनः करते हुए इसके बाद जो भी बात रह जाएगी उसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि हम समग्र विकास की ओर अग्रसर करने वाले लोग हैं। आज जो हाइड्रोजनिंग कॉलेज है, आने वाले समय को NIT बनाने का काम करेंगे, क्योंकि NIT भारत सरकार बनाएगी, प्रदेश की सरकार नहीं बनाएगी। हमारा संकल्प है कि हाइड्रोजनिक कॉलेज में आज जमीन दी है TLDC ने, उसको NIT बनाने का काम कर, उसका प्रस्ताव मैंने भेजा है भारत सरकार को। आज ही नहीं हो जाएगा, उसको समय लगता है। NIT भारत सरकार बनाती है, एक प्रदेश को एक NIT मिलती है। उसकी जो अभी जो बहुत सारी चीजों को ठीक करने का काम करते हैं लोग, ऐसा झूठ बोल विधायक डायरेक्टर नहीं, अरे NIT बात करूँ, अरे डायरेक्टर भी आएगा, डायरेक्टर तुमने बनाया है,
जो तुम वहां लगे, तुमने गड़बड़ किया है, तुमने धरने प्रदर्शन किए, तुमने वहां व्यभिचार किया है, तभी डायरेक्टर वहां से गया, डायरेक्टर भी आएगा। लेकिन आने वाले समय में हम जो है इस हाइड्रोजन कॉलेज को, हमारा संकल्प है, हम मोदी जी के माध्यम से इस हाइड्रोजन कॉलेज को एनआईटी बनाने का काम करेंगे। जब तब होगा जब डबल इंजन की सरकार होगी, आपका संकल्प दोबारा खड़ा दिखेगा। आने वाले समय में हम इस टिहरी झील के आसपास साजुला क्षेत्र और नेत्री का समग्र विकास करेंगे, झील के माध्यम से करेंगे, हाइड्रोजन कॉलेज एनआईटी बनाने के माध्यम से करेंगे, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से करेंगे क्योंकि हम संकल्प के साथ राजनीति में हैं। हम मोदी जी हमारे नेता हैं, उनके माध्यम से विकास काम करने वाले हैं। इसी प्रतिबद्धता के साथ एक बार पुनः मैं मातृशक्ति को, आदरणीय बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।